देखिए, स्वाभाविक रूप से आज तक हमने कहीं पर भी पद की लालच में किसी भी प्रकार की मांग कहीं भी नहीं रखी। हम पहले ऐसा राजनेता होंगे कि जहां से हमने जिस पार्टी को छोड़ा है वहां भी वर्क मांगते हुए हमने पार्टी छोड़ा है। भारतीय जनता पार्टी का जब दोपहर 12 बजे के बाद हिस्सा बनेंगे, वहां भी काम करने की परिभाषा के साथ जुड़ रहे हैं। और मुझे निश्चित रूप से ये सौभाग्य मिलेगा कि जब पूरा गांव किसी हवन में ओम के नाद से जब स्वाहा करता हो, तो कहीं ना कहीं हमें उस स्वाहा में बैठना चाहिए। और मुझे भी ये लगता है कि देश हित में जब सब लोग साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी के साथ या नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जुड़ रहे हैं, तो मेरा भी ये काम होना चाहिए, मेरा भी ये कर्तव्य होना चाहिए कि मुझे भी उसके साथ जुड़ जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी में आपकी तरह सोचने वाले और कोई लोग हैं जो आपके साथ जुड़ेंगे? जो कार्यकारी अध्यक्ष कांग्रेस में आप थे, बीजेपी में आपको वो स्थान मिलेगा? देखिए, स्थान की चिंता कमजोर लोग करते हैं, मजबूत लोग कभी स्थान की चिंता नहीं करते। और मुझे भरोसा है कि जहां काम करने की जगह मिलती है, वहां मजबूत और कमजोर के बीच में ये फैसला तय या फासला तय नहीं किया जा सकता। हम मजबूत है या कमजोर, वो तो आप लोगों के आने से हमें पता चल गया है। आपके साथ विधायक कांग्रेस के या कोई बड़े नेता आने वाले दिनों में भाजपा जा सकते हैं? बहुत जल्द हर 10 दिन में एक इवेंट तैयार करेंगे, जिसमें कांग्रेस पार्टी से जो नाराज विधायक है, जिला पंचायत या तहसील पंचायत के सदस्य है, निगम नगर निगम के जो सदस्य है, उनको जोड़ेंगे। और मुझे भरोसा है कि जिस जनता को सेवा के इस भगीरथ कार्य में जहां कांग्रेस पार्टी किसी भी प्रकार का काम करना नहीं चाहती, वहां पर मैं आपके माध्यम से गुजरात के उन सभी दूसरे दल के नेताओं से आह्वान करता हूं कि आइए सब साथ मिलकर हमारे गुजरात के व्यक्ति जब देश के प्रधानमंत्री के रूप में इस राष्ट्र की सेवा में अपना कार्य अविरत आगे चला रहे हैं, तो उसमें हम लोगों को जुड़ना चाहिए। और मेरा यही मानना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात का अभिमान थे, मोरारजी भाई देसाई गुजरात का स्वाभिमान थे, और नरेंद्र भाई सिर्फ गुजरात का नहीं लेकिन संपूर्ण विश्व का गौरव है। तो ऐसे समय में इस गौरव के साथ जुड़ना चाहिए। थैंक यू। क्योंकि आप नरेंद्र मोदी और अमित शाह को काफी सारा आप क्रिटिसाइज करते थे, अब आप बीजेपी में जुड़ रहे हैं। सत्ता के सामने जब लड़ते हैं तो स्वाभाविक है कि सत्ता के सामने लड़ते हुए जनहित का काम किया जा सकता है। आप एक एडिटर है तो स्वाभाविक है आप अपने मालिक से ही बात करेंगे, दूसरे चैनल के मालिक से तो बात करने नहीं जाएंगे ना। तो जनता होती है वो सत्ता से बात करती, सत्ता से मांगती है। बेटा होता है वो बाप से मांगता है, पड़ोसन के वहां नहीं जाता। थैंक यू। अब कोई रैली प्लान कर रहे हैं आप लोग बीजेपी में आने के बाद? देखिए, आज कम से कम पूरे प्रदेश से 10-15 हजार साथी आएंगे। उसके बाद निश्चित रूप से बड़ी रैली भी करेंगे। उस रैली में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भी बुलाएंगे। मैंने कहा कि जिस पार्टी में हम जा रहे हैं वहाँ हम शिस्त में मानते हैं, और कांग्रेस में जब थे तब भी हम मानते थे, लेकिन कांग्रेस के नेता शिस्त में मानने की बात तो छोड़िए, वो अपनी पार्टी के नेताओं को काम देने का काम नहीं करते थे। तो मैं जहाँ जाऊँगा वहाँ जिस काम का हिसाब मुझे मिलेगा उस हिसाब से काम करूँगा। और निश्चित रूप से आपको तो सबसे ज़्यादा पहले पता चल जाएगा कि मैं क्या करने वाला हूँ, मुझे कौन सा काम देने वाला है, मुझे क्या जिम्मेवारी मिलने वाली है, वो आपको मेरे पहले पता चलेगा। आई भवानीचा गजर म्हणजे